कश्मीर में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। कठुआ में 5वें दिन भी सुरक्षा बलों का सर्च अभियान जारी है। आतंकियों को लगातार सेना, पुलिस, सीआरपीएफ की टीमें ढूंढने में लगी हुई है। ड्रोन, हेलीकॉप्टर और साथ ही डॉग स्क्वाड की मदद से यहां पर तलाश की जा रही है। आतंकियों के हथियार और विस्फोटक सामग्री भी वहां से बरामद किए गए हैं। तमाम ऐसे आतंकी ठिकाने जो हाथ लगे हैं, जहां से तमाम चीजें बरामद की गई हैं। जम्मू कश्मीर का कठुआ, जहां पर सेना का सर्च ऑपरेशन 5वें दिन भी जारी है। कई आतंकियों की तलाश में सेना, सीआरपीएफ के जवान जुटे हैं। ड्रोन, हेलीकॉप्टर, डॉग स्क्वाड की मदद से पूरे इलाके में छानबीन लगातार जारी। सुरक्षा बल लगातार निगरानी कर रहे हैं। आतंकियों के हथियार, विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। स्थानीय लोगों की सतर्कता से आतंकियों की मौजूदगी का पता चला था और सुरक्षा बल फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। आतंकियों को पकड़ने के लिए तमाम कवायदे और हर संभव प्रयास वहां पर किया जा रहा है। ऑपरेशन ऑल आउट, जिसके तहत बड़े स्तर पर लगातार खोजबीन जारी। ऐसे में तमाम आतंकी ठिकाने पकड़े गए हैं। आपको बताएं, 4 से 5 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, इनपुट मिला था। जैश से इनके तार जुड़े हुए हैं और इनको पकड़ने के लिए तमाम कवायदे। ऐसे में बीच में तमाम हथियार भी मिले थे, M4 की मैगजीन, साथ ही गोला बारूद भी यहां से मिले थे, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन को और भी बड़े स्तर पर लगातार चलाया जा रहा है। हर संभव प्रयास, आतंकियों के हथियार, विस्फोटक सामग्री बरामद, बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। आतंक के खात्मे को लेकर यह बेहद बड़ा सर्च ऑपरेशन यहां पर जारी है। न केवल सुरक्षा बल, लेकिन सेना, पुलिस, एनएसजी और साथ ही सीआरपीएफ की टीम भी लगातार इन आतंकियों को खोजने में लगी हुई है। घने जंगल होने की वजह से खासा प्रॉब्लम्स यहां पर सुरक्षा बलों को फेस करनी पड़ रही है। आतंकी लगातार घात लगाए बैठे हैं। आसपास रिहायशी इलाके भी मौजूद हैं। ऐसे में रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों को भी सतर्क कर दिया गया है, इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं। किसी भी तरह का कोई संदिग्ध व्यक्ति अगर नजर आए तो जल्द से जल्द इन्फॉर्म करने की भी बात यहां सामने आई है। हेलीकॉप्टर, ड्रोन, यहां तक कि डॉग स्क्वाड की भी यहां पर मदद ली जा रही है। हमारे सहयोगी अजय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, ऑपरेशन ऑल आउट के तहत लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है। क्या कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है? क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है? आज 5वां दिन है लगातार आतंकियों को ढूंढने का। अजय, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, अजय से वापस संपर्क बनाएंगे। सुरक्षा बल लगातार तलाश में जुटे हैं। बड़े स्तर पर खोजबीन जारी है। सर्च ऑपरेशन का आज 5वां दिन। आपको बताएं कि ऑपरेशन ऑल आउट के तहत तमाम आतंकियों का काम तमाम करने के लिए लगातार यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 4 से 5 आतंकी छुपे होने का इनपुट मिला, जिसके बाद पूरे इलाके में घेराबंदी कर सुरक्षा बल, एनएसजी, सीआरपीएफ और तमाम टीमें यहां पर खोजबीन में लगी हुई हैं। आइए इस पूरे मामले पर हमारे सहयोगी अजय जांड्याल की आपको एक रिपोर्ट दिखाएं। सन्याल गांव में जहां पिछले 3 दिनों से आतंकियों को लेकर तलाश जो है वो जारी है, वो अभी भी चल रही है। जहां बीएसएफ, सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ जो है एक साझा ऑपरेशन चलाए हुए है ताकि जंगल में छुपे आतंकियों को ढूंढ निकाला जा सके। दरअसल आपको बता दूं कि जंगल में चुनौतियां क्या हैं। एक तरफ इस तरफ आप नजर दौड़ाइए। दरअसल ये देखिए, ये जो बंकर आपको देख रहे हैं, मैं अंदर से भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यही आप थोड़ी दूरी पर देखेंगे तो इसी तरह का एक और बंकर है। इसी तरह से कई बंकर जो है सन्याल गाँव में जंगल के भीतर भी हैं। ये दरअसल बंकर जो होते हैं, ये सेना के वो बंकर हैं। जब युद्ध होता है तो युद्ध के दौरान इन बंकरों का इस्तेमाल सेना करती है। तो ये किसी भी देश में जो है इस तरह से सरहद पर बंकर बने होते हैं। तो ऐसे ही बंकर इस गांव के भीतर हैं जिसमें जिनमें तलाशी अभियान जो है वो चल रहा है। मैं आपको इसी तरह के बंकर के भीतर लेकर जाता हूं। देखिए मुश्किलें क्या है। अमूमन जंगल के भीतर आप देखने की कोशिश करें, मगर इसी बंकर के भीतर अगर कोई जो है
है तो उसको ढूंढ निकालना इतना आसान नहीं होता। ये बंकर जो हैं इतने मजबूत बने होते हैं कि इसमें किसी भी तरह से कोई भी वो शख्स अगर आ जाता है तो उसमें बम का, रॉकेट लॉन्चर का या इसका जो है नुकसान, उससे कोई उसको नुकसान नहीं हो सकता। तो ये बंकर जो हैं इन इलाकों में बने हैं। ऐसे में इन बंकरों के भीतर अगर कोई आतंकी है और वो इस तरह के जो लूप होल हैं उनसे बाहर देख रहा है तो यकीनन वो सेना को, सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसे में इन बंकर्स की भी तलाशी जो है वो ली जा रही है। इसलिए समय लग रहा है क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ जो जिसमें कोई लूप हो, इसी तरह से नदी, नाले, तमाम चीज़ें हैं जिनको कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, तलाशी ली जा रही है ताकि आतंकी अगर ऐसी चीज़ों में भी छुपे हैं तो उनको ढूंढ निकाला जा सके। इसलिए समय लग रहा है क्योंकि सुरक्षा बलों को जवानों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है और उसके साथ साथ इन आतंकियों का सफाया करना है जो घुसपैठ करके यहाँ आए हैं। आज 3 दिन हो चुके हैं, अभी तक आतंकी जो हैं कहाँ छुपे हैं वो पता नहीं चल पाया। बड़ी निगरानी के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़। सहयोगी अजय की रिपोर्ट आपने देखी किस तरीके से लगातार तमाम कवायदे इन आतंकियों को छुपे बैठे हैं, हाथ लगाए बैठे हैं, इनको पकड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। हालांकि घने जंगल होने की वजह से तमाम प्रॉब्लम्स यहां पर फेस करनी पड़ रही हैं। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से टेक्निकल एडवांसमेंट्स की सहायता वहां पर ली जा रही है। ड्रोन के जरिए घने जंगलों में लगातार देखा जा रहा है कि अगर आतंकी पकड़े जा सके तो साथ ही हेलीकॉप्टर की भी सहायता यहां पर ली जा रही है। 5वां दिन है आज, लगातार इन आतंकियों को खोज निकालने के लिए तमाम कवायदें, सेना की तमाम टुकड़ियां जगह जगह पर मौजूद हैं। जिस तरीके से सानियाल गांव में इनपुट मिला था इनके छिपे होने का और ऐसे में घने जंगलों से इन्होंने घुसपैठ की थी, जिसके बाद से लगातार इनको पकड़ने की कोशिशें भी जारी हैं। ऐसे में रिहायशी इलाके भी हैं आसपास और आसपास के लोगों को भी सतर्क कर दिया गया है, इन्फॉर्म कर दिया गया है। किसी भी तरह की कोई संदिग्ध एक्टिविटी या कोई व्यक्ति वहां नजर आए तो जल्द से जल्द इन्फॉर्म किया जाए। आतंकियों को खोज निकालने का यहां हर प्रयास किया जा रहा है। आसमान तक पर निगरानी रखी जा रही है और तमाम सुरक्षा बल यहां पर पहुंचे हुए हैं। डॉग स्क्वाड की भी सहायता ली जा रही है। ऐसे में बीच में कामयाबी भी हाथ लगी थी, आपको बताएं तमाम चीजें यहां पर बरामद की गई थी आतंकियों के ठिकाने, जहां से आपको बताएं कि M4 की मैगजीन मिली थी, गोला बारूद मिला था और कपड़े और अन्य सामान भी वहां से बरामद किया गया था, जिसके बाद से लगातार सुरक्षा बल इस तलाश अभियान में जुटे हुए हैं। ऑपरेशन ऑल आउट नाम दिया गया है, यानी कि आतंकवाद को पूरी तरीके से खत्म करने की कवायद में इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। जमीन से लेकर आसमान तक हर जगह निगरानी रखी जा रही है। और आपको बताइए जो 4 से 5 आतंकी हैं जिनके छुपे होने की यहां पर सूचना मिली थी, इनपुट मिला था, इनके तार लश्कर तैयबा से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। ऐसे में घने जंगल में ट्रेनिंग दी जाती है इनको छुपे बैठे होने की। 4-4, 5-5 दिनों तक इस घने जंगलों में सर्वाइव कर सकते हैं, छिपे बैठे रह सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर तमाम प्रॉब्लम्स इनको ढूंढ निकालने में भी फेस करनी पड़ रही हैं। लेकिन सुरक्षा बल घने जंगलों में भी तमाम टीमें वहां पर पहुंचकर लगातार इनको ढूंढने की तमाम कवायदे करते हुए नजर आ रहे हैं। अजय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय 5वां दिन है आज ऑपरेशन ऑल आउट का, क्या कुछ डेवलपमेंट है, कहां तक ये खोजबीन पहुंची है? 5वें दिन की बात की जाए तो आज 5 दिन हो चुके हैं, लगातार सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। और अभी कुछ ही समय पहले जो जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे हमारी बात हुई है। पिछले 24 घंटे में आपको बता दूं कि लगभग 5 ऐसी लोकेशन है जहां पर आतंकियों को, संदिग्ध लोगों को देखा गया है, जिसकी जानकारी जो है वो पुलिस को दी गई। जिसके बाद अब अलग अलग लोकेशन पर जो है सलियान गांव के अलावा भी वहां पर एक सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और वजह बड़ी साफ है, पॉसिबिलिटीज ये है कि आतंकी हो सकता है वहां से निकलकर कहीं और जाकर छुपे हों या कहीं और भाग गए हों। उस चीज को लेकर भी पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, इस चीज को देखने के लिए कि आतंकी जो हैं जहां भी हो उनको ट्रेस किया जाए, उनको मार गिराया जाए। 4 से 5 जैश ए मोहम्मद के आतंकी यहाँ पर दिखने की सूचना सुरक्षा बलों को मिली थी, जिसके बाद जो है सुरक्षा बलों ने सालियान गाँव जो है सालियान, वहां पर एक ऑपरेशन शुरू किया था। कल भी हमने बताया कि किस तरीके से ड्रोन हो, हेलीकॉप्टर हो
ग्राउंड फोर्सेस हो, तमाम लोग जो है वो लगे हैं ताकि जल्द से जल्द इन लोगों का पता लगाया जा सके। मगर घना जंगल है, कई खंडर है, कई वहां पर नाले हैं, तो वहां पर आतंकियों के लिए कई एडवांटेज जो है हो सकते हैं। और सुरक्षा बलों को इस चीज को सुनिश्चित करना है कि कोई मासूम लोग जो हैं, जो सिविलियंस हैं, उनको कोई नुकसान ना हो। तो ऑपरेशन लगातार जारी है, कोशिश उनकी जारी है कि जल्द से जल्द उन तक पहुंचा जा सके। बिल्कुल अजय, 5 दिन हो चले हैं, इस समय घने जंगलों की वजह से तमाम प्रॉब्लम्स यहाँ पर फेस करनी पड़ रही हैं। क्या अब स्ट्रैटेजी में कोई बदलाव किया गया है ताकि इनको खोजना आसान हो जाए? क्योंकि इनको ट्रेनिंग दी जाती है घने जंगलों में छुपे बैठे रहने की, 5-5, 6-6 दिन तक ये सर्वाइव कर पाते हैं वहां पर। देखिए, ना सिर्फ 5-6 घंटे बल्कि कई दिनों तक ये कहीं भी बैठे रह सकते हैं। इनकी जो ट्रेनिंग होती है वो कहीं ना कहीं जंगल वॉरफेयर के लिए की होती है, और खासतौर पर पाकिस्तानी सेना इन आतंकियों को ट्रेनिंग देती है। दूसरी अहम चीज ये है कि जंगल में जो आतंकी जाते हैं, बैठे हैं, क्या उनके किसी ओवरग्राउंड वर्कर की उनको मदद पहुंच गई, वो वहां से भागने में इसलिए कामयाब रहे, तो वो तमाम चीजें भी एक पहलू है। दूसरी ये इस चीज का ध्यान रखना है कि अपनी कोई कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सुरक्षा बलों के जवान जब आतंकियों की कॉम्बिंग के लिए सर्च के लिए जाते हैं तो किसी भी जंगल में आसानी से नहीं घुसा जा सकता। वहां अगर टेररिस्ट जो हैं वो किसी ऐसी लोकेशन पे हैं जो उन्हें नहीं दिखेगा और उनको नुकसान कर सकते हैं। कई बार हमने देखा कि कई वरिष्ठ अधिकारियों को जो है सेना के, पुलिस के इसी तरह से नुकसान उठाना पड़ा। तो एक स्ट्रेटेजी के तहत जो है इस सर्च को चलाया जाता है। कल भी आप सोचिए कि पिछले 4 दिनों से जम्मू कश्मीर के डीजीपी और कई वरिष्ठ अधिकारी जो हैं वो इसी तरह से मौके पे बने हुए हैं ताकि इस चीज को सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी तरीके से आतंकियों को खोजा जा सके, उनको मार गिराया जा सके।